हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू ईआर मॉडल, जिसमें हमने बात की कि एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है और एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप क्या है। मींस ईआर मॉडल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनके बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया और टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि एक एंटिटी के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं, उसे हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे एंटिटी टाइप्स, एंटिटी सेट्स, कीज़ और ईआर डायग्राम नोटेशंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एंटिटी टाइप्स से। एंटिटी टाइप्स जानने से पहले हमने पहले भी बात की एंटिटी क्या होती है। तो एंटिटी क्या है? आपका कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसकी एक फिज़िकल एग्जिस्टेंस है या कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस है और जो दूसरी एंटिटीज़ से, दूसरे ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विशेबल है, डिफरेंटली आइडेंटिफाइबल है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कह देते हैं? एंटिटी कह देते हैं। तो एंटिटी टाइप क्या होती है? व्हाट इज़ एंटिटी टाइप? एंटिटी टाइप क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ दैट हैव द सेम एट्रीब्यूट्स। अभी हमने एक एंटिटी के बारे में पढ़ा था। हर एक एंटिटी कुछ एट्रीब्यूट्स पोजेस करती है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा। तो वो सारी सेट ऑफ एंटिटीज़ जो एक सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को शेयर करती हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? एंटिटी टाइप कह देते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है, ऊपर जो ये शॉन है, ये क्या है? एंटिटी टाइप नेम। एंटिटी टाइप का नाम क्या है? अभी हम जैसे बात कर रहे हैं एक एम्प्लॉय एंटिटी टाइप की, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो क्या है? एक सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को शेयर करेंगे। वो सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? हर एम्प्लॉय का नेम स्टोर होगा, हर एम्प्लॉय की एज इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, हर एम्प्लॉय की सैलरी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो वो सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं? इन सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को शेयर कर रहे हैं, नेम, एज, सैलरी। इसी तरह से एक कंपनी एंटिटी टाइप की हम बात करते हैं। ये हमने एक फिज़िकल एग्जिस्टेंस की एक एंटिटी के बारे में बात की, ये हमने एक कंसेप्चुअल एंटिटी के बारे में बात की। तो कंसेप्चुअल एंटिटी क्या है? जो कंसेप्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। कंपनी की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल एंटिटी है ये। अब ये एंटिटीज़ जो भी कंपनीज़ हैं, सेट ऑफ कंपनीज़ का अगर हमने रिकॉर्ड रखना है, तो उन कंपनीज़ के लिए हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे? नेम ऑफ द कंपनी, हेडक्वार्टर ऑफ द कंपनी और प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। तो वो सारे कंपनीज़ के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो एंटिटीज़ हैं, वो किन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को शेयर कर रही हैं? इन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को शेयर कर रही है। मीन्स स्कीमा है जो वो उनका सेम रहता है। तो ऐसे सेट ऑफ एंटिटीज़ की जो हमने स्कीमा रिप्रेजेंटेशन कर दी, जिसे हमने क्या कह दिया? एंटिटी टाइप। तो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ दैट हैव द सेम एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड एज एंटिटी टाइप। और ये जो नीचे शॉन है वो क्या है? एंटिटी सेट। मीन्स जब हमने उस पर्टिकुलर एंटिटी टाइप के करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स स्टोर कर दिए, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वो इंडिविजुअल एंटिटीज़ के इंस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक E1, E2, E3। E1 क्या डेजिग्नेट कर रहा है? फर्स्ट एम्प्लॉय। फर्स्ट एम्प्लॉय की जो नेम इंफॉर्मेशन है वो क्या है? जॉन स्मिथ। उसकी जो एज इंफॉर्मेशन है दैट इज़ 55, और उसकी जो सैलरी इंफॉर्मेशन है वो क्या है? 80,000। इसी तरह से E2 क्या है? एक अनदर एम्प्लॉय एंटिटी है, इंस्टेंस। उसके नेम इंफॉर्मेशन में क्या है? फ्रेडरॉन। एज उसकी 40, सैलरी 30,000। सिमिलरली E3 जूडी क्लॉक 25, 20,000। ठीक है। तो ये क्या है? दिस फॉर्म्स अ एंटिटी सेट। तो ये कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ क्या है? एक एंटिटी सेट को फॉर्म कर रही हैं, जो कि एक्सटेंशन है किसका? एंटिटी टाइप का है। एंटिटी टाइप बेसिकली स्ट्रक्चर को बताता है कि क्या सेम स्ट्रक्चर वो एंटिटीज़ शेयर कर रही हैं। एंटिटी सेट क्या बताता है? उन एंटिटीज़ के बारे में, उन एंटिटीज़ के रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है।
तो एंटिटीज़ क्या हैं? एंटिटीज़ विद द सेम बेसिक एट्रीब्यूट्स आर ग्रुप्ड और टाइप्ड इनटू अ एंटिटी टाइप। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, पीछे हमने बात की। प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट भी एक एंटिटी टाइप है, ठीक है। उसमें क्या होगा? प्रोजेक्ट का नंबर होगा, प्रोजेक्ट का नेम होगा, प्रोजेक्ट की लोकेशन होगी, और प्रोजेक्ट को कौन सा एम्प्लॉय मैनेज कर रहा है उसकी SSN नंबर होगा। तो वो स्ट्रक्चर क्या है? वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के जो एंटिटीज़ हैं वो शेयर करेंगी, वो क्या बन जाएगी? प्रोजेक्ट की एंटिटी। प्रोजेक्ट क्या बन जाएगा? एंटिटी टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो हर एक जो एंटिटी टाइप है उसमें ऐसा कोई एट्रीब्यूट होना चाहिए जो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कैपेबल हो। तो उस एट्रीब्यूट को हम क्या कह देते हैं? की एट्रीब्यूट कह देते हैं उस एंटिटी टाइप का। अब क्योंकि की एट्रीब्यूट है तो इस की एट्रीब्यूट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हर एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक SSN नंबर ऑफ एन एम्प्लॉय। तो हर एम्प्लॉय का क्या है? जो SSN नंबर है वो डिफरेंट है, जिसे हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं कि एम्प्लॉय आईडी। तो हर एम्प्लॉय की क्या है? एक एम्प्लॉय आईडी होगी। हर एम्प्लॉय आईडी क्या है? यूनिक होगी दूसरी एम्प्लॉय से। अब एक एम्प्लॉय जिसकी एम्प्लॉय आईडी है E11, वो सेम आईडी किसी और एम्प्लॉय को असाइन नहीं हो सकती। तो ये क्या है? एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय आईडी या SSN जो भी हम कह सकते हैं इसे एट्रीब्यूट के नाम को, तो ये क्या करता है? ये एज अ की एट्रीब्यूट वर्क करेगा। तो हर एक जो एंटिटी टाइप है उसमें क्या है? एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सके, डिफरेंटली आइडेंटिफाई करवा सके। तो वो की एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है। वो क्या है? कंपोजिशन ऑफ सेवरल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। लाइक एक सिंगल एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता एक दूसरी एंटिटी से, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को मिला करके एक कंपोजिट की एट्रीब्यूट भी बना सकते हैं। लाइक एक कार एंटिटी टाइप अगर हम लेकर चलते हैं, तो मैंने कहा कि व्हीकल टैग नंबर नाम की एक की बना दी मैंने। तो कार एंटिटी टाइप में ऐसे दो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि नंबर, कार नंबर और कार की स्टेट, इन दोनों को मिलाकर के एक यूनिक नंबर डिज़ाइन करते हैं, और वो यूनिक नंबर हर कार को दूसरी कार से अलग से आइडेंटिफाई करवाता है, ठीक है। दोनों कारों में डिफरेंस है जो वो क्रिएट करता है। तो नंबर अकेला क्या है? अगर हम कार नंबर लेकर चलें तो स्टेट टू स्टेट क्या है? नंबर सेम हो सकते हैं, ठीक है। HR1, अब मैं HR1111 लेकर चल रही हूँ तो HR तो हरियाणा को डेजिग्नेट कर रहा है, ठीक है। PB पंजाब को डेजिग्नेट कर रहा है। बट अगर HR PB ना लगाएं तो 1111 हरियाणा में भी एग्जिस्ट कर सकता है, पंजाब में भी एग्जिस्ट कर सकता है, किसी और स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो सिर्फ नंबर के साथ नहीं, हमने क्या किया? स्टेट का जो नेम है उसको भी साथ में जोड़ दिया, तो उससे जो नंबर बना वो क्या है? यूनिक नंबर बन गया। वो हर कार के लिए क्या है? डिफरेंट होगा। तो उस कंपोजिशन को हमने क्या नाम दे दिया? व्हीकल टैग नंबर। तो वो डोमेन पे डिपेंड करता है आप कैसे नाम देना चाहते हो। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जो की एट्रीब्यूट है वो एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, वो क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट भी हो सकता है। तो कंपोजिट मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपोजिशन ऑफ सेवरल थिंग्स। तो कंपोजिट क्या है? यहाँ पर कंपोजिट की एट्रीब्यूट, कंपोजिशन ऑफ सेवरल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो नंबर और स्टेट दो एट्रीब्यूट मिलाकर आपका व्हीकल टैग नंबर एक कंपोजिट की एट्रीब्यूट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो हर एक जो एंटिटी है, एंटिटी टाइप, उसमें क्या है? की एट्रीब्यूट हो, ऐसा हम मानते हैं। अगर की एट्रीब्यूट नहीं है तो हमें की एट्रीब्यूट फॉर्म करना पड़ता है किसी न किसी तरीके से। तो की एट्रीब्यूट आपका सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है, इट मे बी अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, और ऐसा भी हो सकता है कि एक एंटिटी टाइप में मोर देन वन की एट्रीब्यूट हो, ठीक है। अगर नहीं है तो हमें फॉर्म करना पड़ेगा, अगर हैं तो मोर देन वन की एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कार एंटिटी टाइप ही हम लेकर चल रहे हैं, तो कार एंटिटी टाइप में क्या है? दो की एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट इज़ व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो VIN नंबर है वो क्या है? वो भी यूनिक होता है। हर एक व्हीकल का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर हम लेकर स्टोर कर रहे हैं VIN नंबर, वो क्या है?
एक सिंगल एट्रीब्यूट है और वो की एट्रीब्यूट की तरह काम कर रहा है। दूसरा हम व्हीकल टैग नंबर लेकर चल रहे हैं जिसे हम लाइसेंस प्लेट नंबर भी कह देते हैं। तो वो क्या है, स्टेट का उसमें जिक्र होता है और नंबर का जिक्र होता है। तो नंबर और स्टेट दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, लाइसेंस प्लेट नंबर या व्हीकल टैग नंबर। तो इस कार एंटिटी टाइप में आपके पास कितने की एट्रीब्यूट्स हैं, 2 की एट्रीब्यूट्स हैं। और आगे हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल की एट्रीब्यूट्स हैं तो उनमें से हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर की को हम प्राइमरी की का डेजिग्नेट कर देते हैं, ठीक है। बाकियों को हम क्या कह देते, इन सबको क्या कहेंगे, कैंडिडेट कीज़ कह देंगे। इनमें से एक प्राइमरी की होगी, बाकी क्या है आपकी अल्टरनेट कीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो जो ईआर डायग्राम है उसमें हम जो की एट्रीब्यूट है उसे अंडरलाइन से शो करते हैं। अब दिस पर्टिकुलर स्लाइड शोज़ द नोटेशंस। अब मैंने बार बार कहा कि जो मॉडल में हम क्या करेंगे, कुछ सेट ऑफ नोटेशंस यूज़ करेंगे। तो जो ईआर मॉडल है जो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, वो कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ ईआर डायग्राम। वो ईआर डायग्राम क्या है, नथिंग बट सेट ऑफ नोटेशंस को हम यूज़ करके क्या करेंगे, हमारी जो डोमेन है उसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लाइक हमने कहा, हमने एंटिटीज़ आइडेंटिफाई की, हमने उन एंटिटीज़ में रिलेशनशिप क्या है वो आइडेंटिफाई की, हमने एट्रीब्यूट्स क्या हैं डिफरेंट एंटिटीज़ के वो आइडेंटिफाई किए। तो डायग्रामेटिकली हम उसे कैसे शो करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ईआर डायग्राम नोटेशंस। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड आपको क्या शो कर रही है, वो डिफरेंट ईआर डायग्राम नोटेशंस जो हम ईआर मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट जो सिंबल है, एक साइड आपको सिंबल दे रखा है, दूसरी साइड आपको मीनिंग उसका प्रोवाइड किया हुआ है। तो सिंबल क्या है, सिंपल रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल क्या करता है, एक एंटिटी को अगर हमने ईआर डायग्राम में शो करना है तो हम कैसे करते हैं, हम क्या सिंबल यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे वीक एंटिटी की। तो वीक एंटिटी को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ईआर डायग्राम के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, डबल रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। एक रेक्टेंगल फिर उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल, तो वो क्या डेजिग्नेट करता है, दिस इज़ अ वीक एंटिटी, ठीक है। अगर हमने 2 या 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ सेट के बीच में, एंटिटी टाइप्स के बीच में रिलेशनशिप शो करनी है तो हम उसे किससे शो करते हैं, डायमंड से शो करते हैं, सिंगल डायमंड से, जो कि आपको ये डायमंड साइन दिख रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ डायमंड साइन। तो ये क्या शो करता है, रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। अगर 2 एंटिटी टाइप्स होंगी तो रिलेशनशिप के साथ उन एंटिटी टाइप्स को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। डायग्राम्स में मैं आपको शो करूँगी डिटेल में। अभी सिर्फ आप नोटेशंस को देखो कि क्या नोटेशन किस लिए यूज़ हो रही हैं। सिंपल एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम डायमंड यूज़ करते हैं। अगर हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप की बात करते हैं, जैसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, तो हम क्या करते हैं, डबल डायमंड यूज़ करते हैं। अगर हमने किसी एंटिटी टाइप के एट्रीब्यूट को शो करना है ईआर डायग्राम में, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक ओवल साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिप्स यूज़ करते हैं, एलिप्स बोल दो, ओवल बोल दो। तो आप इस ओवल में क्या करोगे, यहाँ पर क्या है, इस एट्रीब्यूट का नाम शो कर लिख दोगे, ठीक है। अगर हमने एट्रीब्यूट दिखाना है ईआर डायग्राम में तो हम क्या यूज़ करेंगे, ओवल साइन यूज़ करेंगे। अगर हमने किसी एट्रीब्यूट को दिखाना है कि ये हमारा की एट्रीब्यूट है, तो हम क्या करेंगे, ओवल में जो एट्रीब्यूट का नाम होगा उसमें उसे क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो पिछली स्लाइड में भी आपने देखा कि जो की एट्रीब्यूट होता है, ईच की इज़ अंडरलाइंड। तो अंडरलाइन कहाँ पर करना है, हमने यहाँ पर करना है डायग्राम में। तो डायग्राम में हम अंडरलाइन कर रहे हैं की एट्रीब्यूट शो करने के लिए। ओवल में आपने एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया, अंडरलाइन कर दिया, तो वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है, दिस इज़ अ की एट्रीब्यूट, ठीक है। अब हमने डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स की बात की थी, जिसमें हमने सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा, स्टोर्ड और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा। तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ईआर मॉडल में, सिंपल या सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट आपका सिंपल ओवल से ही डेजिग्नेट हो जाएगा। अगर कोई एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट है तो अंडरलाइन से हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हमने शो करना है
मीन्स एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ को ले सकता है। लाइक मैंने फ़ोन नंबर का एग्जांपल दिया था या प्रीवियस डिग्रीज़ का एग्जांपल दिया, तो वो उनमें क्या है मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, डबल ओवल साइन। मीन्स उस एट्रीब्यूट को हम कैसे शो करेंगे, डबल ओवल से। इसी तरह से अगर कोई एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट हमने बताया था कि एक एट्रीब्यूट जिसके फर्दर सब कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उस कंपोजिट एट्रीब्यूट का नाम लिख देंगे, ठीक है। एक ओवल के साथ जो हमने सब पार्ट्स शो करने हैं उनके भी क्या हैं, फर्दर ओवल्स हैं जो वो कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, जो मेन हमारा ओवल है जो कि हमारे उस एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक मैंने कहा नेम, तो यहाँ पर हमने नेम लिखा, वो नेम क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। उसके फर्दर कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स क्या हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो इस तरह से सब पार्ट्स को हम क्या कर देंगे, इस मेन ओवल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से स्टोर्ड और डिराइव्ड के बारे में पढ़ा। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट को शो करना है अगर हमने ER डायग्राम में, तो हम जो ओवल यूज़ कर रहे थे वो सिंपल लाइंड ओवल यूज़ ना करके डॉटेड ओवल यूज़ करेंगे, तो वो क्या दिखाएगा, आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये कुछ सेट ऑफ नोटेशंस हैं जो कि हमने देखनी है कि हमने जो अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनमें किन किन नोटेशंस को हमने यूज़ किया। तो ER डायग्राम में हम एंटिटी टाइप्स और एट्रीब्यूट्स को कैसे शो करते हैं वो हम देखेंगे। इन ER डायग्राम्स एंटिटी टाइप इज डिस्प्लेड एज रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, ये बताया मैंने अभी आपको। एट्रीब्यूट्स आर डिस्प्लेड एज ओवल्स और एलिप्सिस, और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कैसे कनेक्ट होंगे, एंटिटी टाइप के साथ कनेक्ट करेंगे। जो कंपोनेंट ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट हैं वो कैसे कनेक्ट होंगे, उनके जो कंपोनेंट पार्ट्स के जो ओवल्स हैं उसको कंपोजिट एट्रीब्यूट के साथ कनेक्ट कर देंगे। जो की एट्रीब्यूट है उसे अंडरलाइन कर देंगे, और जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं उसे डबल ओवल से शो करेंगे, और जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स हैं उसे डॉटेड ओवल से शो करेंगे। तो ये एक डायग्राम है जिसमें आपको हर एट्रीब्यूट के बारे में पता चल जाएगा और एंटिटी को हमने कैसे लिखना है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो एंटिटी टाइप है, अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम डिस्प्ले कर रहे हैं एंटिटी टाइप को और एट्रीब्यूट्स को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ER डायग्राम। तो ये हमारी एक स्टूडेंट एंटिटी टाइप है, दिस इज़ द नेम ऑफ द एंटिटी टाइप, और वो क्या है, स्टूडेंट एंटिटी टाइप है। अब मैंने क्या कहा था, एंटिटी टाइप को आप रिप्रेजेंट करते हो कैसे, रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल यूज़ किया, उसमें आपने लिख दिया स्टूडेंट, तो ये बता रहा है कि दिस इज़ अ एंटिटी टाइप, ठीक है। अब इस डायग्राम में आपको कुछ ओवल्स शोन है, वो ओवल्स क्या हैं, अलग अलग शेप्स के हैं। अब मैंने कहा कि ओवल से एट्रीब्यूट शो करते हैं, और अगर हमने सिंपल स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट लिया रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या है, एक एट्रीब्यूट है, नाम लिख दिया ओवल में रोल नंबर, तो वो क्या बता रहा है, रोल नंबर इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी टाइप स्टूडेंट, ठीक है। इस रोल नंबर को अंडरलाइन कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ अ की एट्रीब्यूट। तो क्योंकि हर स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, यूनिक होता है, उस रोल नंबर से क्या है, हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए इस स्टूडेंट एंटिटी टाइप का जो रोल नंबर एट्रीब्यूट है वो क्या है, की एट्रीब्यूट है। फिर इस स्टूडेंट की नेम एट्रीब्यूट के बात करें, तो नेम क्या है आपका, यहाँ पर स्टूडेंट एंटिटी टाइप के साथ नेम को कनेक्ट कर दिया, ओवल्स क्या है, कनेक्ट हो रहे हैं एंटिटी टाइप से। तो नेम क्या है, एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का, मगर नेम के आगे फर्दर ओवल्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, नेम एक सिंपल एट्रीब्यूट नहीं है, वो क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो नेम को फर्दर फिर हमने क्या कर दिया, सब पार्ट्स में डिवाइड किया, उन सब पार्ट्स को हमने कनेक्ट कर दिया इस एट्रीब्यूट के साथ, कंपोजिट एट्रीब्यूट के साथ, और उन ओवल्स में हमने नाम लिख दिया फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। तो ये तीन ओवल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके नेम के सब कंपोनेंट्स को। ये नेम एट्रीब्यूट क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एंटिटी टाइप के साथ, ठीक है। ये दो चीज़ होगी, रोल नंबर एट्रीब्यूट हो गया, नेम एट्रीब्यूट हो गया। नेम क्या है, कैसा एट्रीब्यूट है, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। फिर डेट ऑफ बर्थ, ये एक सिंपल एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ ओवल में लिख दिया DOB,
इसको कनेक्ट कर दिया एंटिटी टाइप के साथ, ठीक है। फिर ये आता है डबल ओवल। तो डबल ओवल किस लिए हमने शो किया हुआ है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो फ़ोन नंबर एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का, वो क्या है, एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ठीक है। और इसको हमने डबल ओवल में शो कर दिया, तो ये एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट रह गया एज। तो एज क्या है, डॉटेड ओवल में शो किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, एज क्या है, एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट नहीं है, ये क्या है, एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। और वो डिराइव कहाँ से कर लेंगे हम, डेट ऑफ बर्थ और सिस्टम डेट को यूज़ करके हम इसकी वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिटेल नहीं देनी, हमने सिंपली बताना है कि एज जो है हमारा एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है इस स्टूडेंट एंटिटी टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और डायग्राम देख लेते हैं, ईआर डायग्राम। इसमें हम एंटिटी टाइप कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर हमारे पास इस कार एंटिटी टाइप में क्या है, 2 कीज़ हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल से आपने शो किया कार एंटिटी टाइप को, कार लिख दिया एंटिटी टाइप का नेम। अब ईयर क्या है, एक एट्रीब्यूट है कार का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कार का एक एट्रीब्यूट है, और ये रजिस्ट्रेशन एट्रीब्यूट एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। उसके कंपोनेंट क्या हैं, स्टेट और नंबर। और इस रजिस्ट्रेशन को हमने क्या बता दिया, इट इज़ अ की एट्रीब्यूट, क्योंकि ये अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह से व्हीकल आईडी भी है एक एट्रीब्यूट, जो कि एक की एट्रीब्यूट है और सिंगल एट्रीब्यूट है इसका, ये कंपोजिट की एट्रीब्यूट है। और कार का कोई मॉडल होगा तो मॉडल एट्रीब्यूट है, सिंपल एट्रीब्यूट। कार का कोई मेक नंबर होगा, वो भी क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट। और कार का एक एट्रीब्यूट है कलर। अब डबल ओवल से शो किया हुआ ऐसे, तो ये क्या है, एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। सो इस लेक्चर में हमने बात की कि एंटिटी टाइप क्या होती है, एंटिटी टाइप को हम किस तरह से ईआर डायग्राम में शो करते हैं, डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़े, उन्हें हम ईआर डायग्राम में कैसे शो करते हैं, किस पर्टिकुलर सिंबल का क्या मीनिंग है, इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एंटिटी सेट क्या होता है, एंटिटी सेट्स के डिफरेंट एग्जांपल्स और कुछ और ईआर डायग्राम्स। Thank you very much.